तो गाइस, अगर आप लोगों ने द एमिनेंस एंड शैडो के पहले के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे तो आप पहले आई बटन पे क्लिक करके जाके उन्हें देख लीजिए। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में एक बंदा एलेक्सिया को बता रहा रहता है कि ये जो मैजिकल बैरियर शील्ड क्रिएटेड है इसे हम बाहर से नहीं तोड़ सकते हैं और तो और हमारे सारे स्पेशलिस्ट अंदर ही कैद हैं। एक दूसरा सिपाही बोल रहा रहता है कि अगर उन लोगों ने एकेडमी के सारे कनेक्शन बाहर से कट कर दिए हैं तो मुझे डाउट है कि और भी कोई एकेडमी का उनसे मिला हुआ है। इस पे एक दूसरा बंदा बोलता है, क्या ज़ेनोन जैसा? अंदर एकेडमी में प्रिंसेस रोज बोल रही रहती कि उन्हें तो हमें बांधने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है। वो बोलती है कि मैं डाउट करती हूँ कि अगर हमारे पास हमारा मैजिक होता भी तो क्या हम इनसे लड़ पाते। इसके बाद फाइनली शेरी बर्नेट को भी आर्टिफैक्ट के उस टुकड़े को कंप्लीट करते हुए दिखाया गया है। वो कागेनो को बोलती है कि हमारा काम तो हो गया, अब मैं आई ऑफ एवराइज को कंट्रोल कर सकती हूँ और उसके कारण जो मैजिक ब्लॉक हो रहा है उसे भी रोक सकती हूँ। कागेनो यहाँ पे शेरी को बोलता है कि उस टनल का क्या? शेरी बोलती है कि जैसा कि मेरे पिता ने कहा था और वो एक किताब को प्रेस करती है, इससे एक रास्ता सा खुल जाता है जो कि एक टनल जैसा होता है। कागेनो मनी मन सोचता है कि मुझे इस तरह की चीजें पसंद है। इसके बाद शेरी को हमें याद करते हुए दिखाया गया कि कैसे उसकी मॉम की हत्या हो गई थी। फिर हमें ये दिखाया गया कि जब इसकी मॉम की हत्या हो जाती है तो इसके फ्यूनरल पे वही बंदा आता है जो कि इसका मुंह बोला फादर होता है। यहाँ पे बारिश भी हो रही रहती है तो वो शेरी के ऊपर छाता रख देता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हारी मॉम एक बहुत महान रिसर्चर थी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी, और उसे ऑफर कर देता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आके रह सकती हो। फिर करंट में शेरी सोच रही थी कि मेरे पिता ने मुझे बहुत प्यार दिया, उतना ही प्यार जितने वो अपने खुद के बच्चे को देते हैं। इवन जो मेरी मॉम अधूरा रिसर्च छोड़ के गई थी उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया। फिर वो बोलती है कि अब मेरा टर्न है। कागेनो यहाँ पे बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम्हारे पापा ठीक हो। शेरी बोलती है हर चीज के लिए शुक्रिया कागेनो। कागेनो बोलता है कि मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की थी। और इसके बाद कागेनो शेरी को बोलता है कि अब तुम जाओ और इस दुनिया को बचाओ। इसके बाद वो स्टूडेंट हॉल में वो जो नाइट रहता है वो बहुत वरीड रहता है कि रेक्स अभी तक वापस क्यों नहीं आया। रोज अपने एक सबऑर्डिनेट को मना करती है कि तुम कुछ भी मत करना अभी। वो क्लियरली बोलती है कि उस बंदे में से जितनी अभी मैजिकल एनर्जी निकल रही है मैं डाउट करती हूँ कि अगर हमारे पास हमारा मैजिक होता भी तो हम उसका कुछ कबाड़ भी पाते। इसके बाद ये जो टेररिस्ट होते हैं एक एक करके स्टूडेंट्स को मारने लग जाते हैं। प्रेसिडेंट रोज को फिर से वो बच्चे बोलते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। इस पे रोज बोलती है तुम कुछ भी नहीं करोगे, पर वो बंदे बोलते ये तो वैसे भी हमें मार ही रहे हैं। यहाँ पर शेरी भी पहुंच गए थे और उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करके वो उसे आइज ऑफ एवराइज की तरफ फेंक देती है ताकि वो उसे रोक पाए और इसके कारण से एक बार के लिए वो मैजिकल बैरियर गायब भी हो जाता है। तो प्रेसिडेंट रोज होती है इस बात को ऑब्जर्व करते ही एक बंदे पे हमला कर देती है और वो उससे उसके तलवार को लेकर बोलती है कि हमारा मैजिक कंसील हो गया है, ये समय है अब जंग का। अब सारे स्टूडेंट्स इन टेररिस्ट पे अटैक करने लग जाते हैं। ये स्टूडेंट सारे बहुत चालाक होते हैं, ये लोग साइंस वाले स्टूडेंट को इवैक्यूएट भी करा देते हैं। प्रेसिडेंट रोज तो चाह रही रहती है कि वो इन टेररिस्ट के हेड को मारे, पर बहुत सारे टेररिस्ट आकर इससे जूझने लग जाते हैं। वो सोचती है कि क्या यही अंत है, पर फिर वो सोचती है कि अगर मैं मर भी गई तो बाकी स्टूडेंट जिंदा रहेंगे, वो मेरे विल को कंटिन्यू करेंगे जैसे मैं कागेनो के विल को कंटिन्यू कर रही हूँ। वो इसे अब तक लगता है कि कागेनो मरा हुआ है। रोज एक बंदे को तो काट देती है पर बाकी सारे बंदे इसके ऊपर अटैक करने वाले रहते हैं और यहीं पे कागेनो आ जाता है और रोज को बचा लेता है। वो रोज को बोलता है कि शाबाश खूबसूरत तलवारबाज। फिर पूरा शैडो गार्डन इस ऑडिटोरियम को घेर लेता है और कागेनो बोलता है कि हाँ मैं शैडो गार्डन। और शैडो गार्डन के बाकी के सारे मेंबर एक साथ ही बोलते हैं हम शैडो में रहकर बुराई का खात्मा करते हैं। फिर पूरा शैडो गार्डन टेरेस पे अटैक करने लगता है और रोज बोलती है कि यही हमारा चांस है, सारे इंजर्ड को लेकर बाहर निकलो सारे के सारे अभी। वो नाइट यहाँ से कहीं चला जाता है पर कागेनो उसे देखता ही रहता है। शेरी को उसका पिता भी नहीं मिल रहा रहता है। फिर इस पूरे एकेडमी में एक एक करके आग लगना शुरू हो जाता है। गामा इसे देखकर बोलती भी कि ये लोग तो अपने ही जगह को जला रहे हैं, ये काफी बोल्ड मूव है। हमें दिखाया गया है कि आग भी वो नाइट ही लगा रहा रहता है और इसके बाद वो कहीं चला जाता है। आयरिस एक नाइट से पूछ रही रहती है कि ये हो क्या रहा है। वो नाइट बोलता है कि ये तो हमें भी अच्छे से नहीं पता, शुरू में तो सिर्फ हमारा मैजिक ब्लॉक हुआ था पर जैसे हमारा मैजिक वापस आया यहाँ पे आग लगना शुरू हो गया। ये भी बताता है कि नाक के बीच में सारे टेररिस्ट की बॉडी चल रहे हैं। आयरिस जो होती है वो रोज के पास पहुंच गई रहती है और वो रोज से पूछती है कि आखिर अंदर हुआ क्या था। इस पे रोज बताती है कि पता नहीं कहां से एक अनजान ऑर्गेनाइजेशन आया और उन्होंने सारे टेररिस्ट को मार दिया। वो बताती है कि जो अनजान ऑर्गेनाइजेशन था खुद को शैडो गार्डन बुला रहा था पर ये टेररिस्ट भी शैडो गार्डन नाम ही यूज कर रहे थे। आयरिस थोड़े गुस्से में बोलती है तुम श्योर हो उन लोगों ने यही नाम यूज किया था? इसके बाद न्यू गामा को बोलती है कि हमने सारे आइटम कलेक्ट कर लिए हैं। वो बोलती है कि बस अब वही रह रहा है। इसके बाद हमें शेरी का सीन दिखाया गया जो कि अपने पिता को खोज रही रहती है और इसके पिता के ऑफिस में उस नाइट को दिखाया गया है। वो नाइट कुछ किताबों में आग लगा रहा रहता है। यहीं पे कागेनो अपने ओरिजिनल रूप में आता है। वो एक विंडो पे बैठा रहता है और इस नाइट को बोलता है कि आप इस कॉस्ट्यूम में क्या कर रहे हैं? असिस्टेंट प्रिंसिपल लूथरन बर्नेट। लूथरन अपने हेलमेट को निकाल कर बोलता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कागेनो? कागेनो बोलता है कि तुम तो देखने से ही पहचान में आ रहे हो और वो ये भी बोलता है कि तुम्हारी नजर बहुत तेज है। इस पे कागेनो बोलता है कि क्या मैं पर्सनल रेफरेंस के लिए तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? लूथरन बोलता है क्या हुआ पूछो। इस पे कागेनो बोलता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको देखने से तो नहीं लगता कि आपको ऐसी चीजें पसंद होंगी। लूथरन बोलता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो बोलता है कि जिंदगी के एक मोड़ में मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज था पर ये तुम्हारी जन्म से भी पहले की बात है। कागेनो बोलता है कि हाँ मैंने सुना तो है कि आपने उस तलवारबाजी की प्रतियोगिता को जीता है। इस पे ये बंदा बोलता है कि वो तलवारबाजी की प्रतियोगिता वो तो बहुत छोटी चीज है, असली ताकत तो उससे बहुत ऊंची चीज है। पर फिर वो बोलता है कि मैं डाउट
करता हूँ कि तुम ये सब समझोगे, पर ये जान लो कि जब मैं टॉप पे पहुंचा था उसके कुछ समय बाद ही मैं बीमार पड़ गया और मैंने जो भी कमाया था वो सब खो दिया। और फिर मैंने अपनी बीमारी के लिए एक इलाज खोजने की कोशिश की और तभी मुझे ये आर्टिफैक्ट मिला। कागेनो बोलता है ये तुम्हारा चपड़ चपड़ लंबा चलने वाला है क्या? जिसपे ये बंदा बोलता है हाँ थोड़ा समय तो लगेगा। और फिर वो बताता है कि शेरी की मम्मा एक रिसर्चर थी और ये आर्टिफैक्ट उन्हें ही मिला था और उन्होंने बोला था कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए मैं इसे गवर्नमेंट को दे दूंगी। और फिर मैंने उसे मार दिया। सच बताऊं उसके दिल में चाकू घुसा और उसे घुमाया, बहुत मजा आया मुझे। पर उस बेवकूफ शेरी को ना कभी पता चला ना कभी उसने मुझ पर डाउट किया। वो तो बस अपने मॉम के रिसर्च को कंटिन्यू करने लग गई। वो मेरी प्यारी और बेवकूफ छोटी लड़की है। इसके बाद कागेनो इससे बस एक ही बात पूछता है, क्या तुमने शेरी को भी अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया? इस पे ये बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल मैंने ऐसा ही किया। क्या तुम्हें इस बात से गुस्सा आता है? कागेनो बोलता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मन में क्लियर डिस्टिंक्शन है जो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और जो नहीं है उनके बीच में। वो बोलता है कि जब लोग भी अपनी जिंदगी जीते तो वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज कलेक्ट करते हैं, वो दोस्त इकट्ठे करते हैं, अपने प्रजनन के लिए पार्टनर चूज करते हैं और जॉब पकड़ते हैं। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, बस एक गोल था जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी किसी चीज का क्या हो। लूथरन बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें उस बेवकूफ औरत और उसकी बेटी से कोई मतलब नहीं है। और कागेनो बोलता है कि चलो अब हम शुरू करते हैं, अगर हम ऐसे ही बातचीत करें तो कोई हमारे बीच में आके हमें इंटरेक्ट भी कर सकता है। फिर ये लोग तलवारबाजी शुरू करते हैं और क्योंकि कागेनो अपने असली रूप में रहता है उसे बहुत कस के चोट आती है। उसे तो लूथरन विंडो के बाहर ही फेंक देता है। लूथरन को लगता है कि वो जीत गया और अपने स्वॉर्ड को शीत करके यहाँ से वो जाने लगता है। और यहीं पे शैडो आ जाता है और वो बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो लूथरन? लूथरन शैडो को देखकर बोलता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, जिसने अपनी पूरी जिंदगी स्वॉर्ड के साथ बिताई है और मैं अपोनेंट को देखकर बता सकता हूँ कि वो कितना ताकतवर है और मैं बोल सकता हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो। और फिर लूथरन उस आइज ऑफ एवरेस्ट को एक्टिवेट कर देता है। इस कारण से वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो बोलता है कि मेरे रीबर्थ का समय हो गया। वो बोलता है कि क्या तुम मेरे पावर को महसूस कर पा रहे हो? और ये भी कि किसी नॉर्मल इंसान की ताकत से ये बहुत ज्यादा है। वो बोलता है कि मैं फर्स्ट ही से तुम पर ही ट्राई करता हूँ और वो कागेनो पे हमला करता है, पर उसे एहसास होता है कि कागेनो बहुत ज्यादा ताकतवर रहता है और वो बोलता है कि मुझे पता चल गया कि तुम बहुत ताकतवर हो और इसलिए अब मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा, मैं तुमसे एक इक्वल के तौर पे लड़ूंगा। इस बात के लिए मैं तुम्हें इज्जत देता हूँ। और इसके बाद वो बंदा इस पे अटैक कर देता है अपनी फुल पावर से, बट कागेनो को फिर कुछ नहीं होता है। कागेनो को चोट पहुंचने की जगह पीछे का जो दीवार रहता है वो टूट जाता है और इस बंदे के हाथ में भी एक कट आ जाता है। कागेनो इसे बोलता है कि क्या सच में यही तुम्हारा बेस्ट है? यह बंदा कागेनो पे फिर से हमला करता है और बोलता है कि तुम इतने ताकतवर हो ही नहीं सकते हो। बोलता है कि अगर तुम इतने ताकतवर हो भी तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन सब चीज का इल्जाम अब तुम पे ही लगेगा। मैंने तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस और टेस्टिमोनीज इकट्ठा कर लिए हैं। अब तुम्हें एक ट्रेटर घोषित कर दिया जाएगा और पूरा दुनिया तुम्हें मारना चाहेगा। कितना भी स्ट्रेंथ तुम्हें अब बचा नहीं सकता है। कागेनो बोलता है तुम बचकांडे हो, तुमने इतना छोटा चीज किया और तुम्हें लगता है कि इससे हमारा खेल खत्म हो जाएगा। वो बोलता है वैसे भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन कभी सच के रास्ते पे था ही नहीं, बस हम कभी बुराई का साथ नहीं देते हैं, हम केवल हमारे ही पाथ पे चलते हैं। वो बोलता है अगर तुम कर सकते हो तो इस दुनिया के सारे क्राइम हम पर ही डाल दो, मैं उसे भी एक्सेप्ट कर लूंगा और इसके बाद भी हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। लूथरन बोलता है अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारी अगेंस्ट होगी तो उसका भी तुम्हें कोई डर नहीं है क्या? फिर शैडो इस पे बहुत सारे फेटल अटैक करता है और फिर उसे बोलता है कि तुमने उसके दिल में डालकर चाकू घुमाया था ना, मैं भी वही करूंगा। और शैडो भी कुछ ऐसा ही करता है और इसे मार देता है। यहीं पे शेरी भी आगे रहती है और वो शैडो को अपने पिता को मारते हुए देख लेती है। वो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाती और अपने पापा के पास जाके उनसे लिपट जाती है और रोने लगती है। शैडो इसे देखकर सोचता है कि बेहतर होगा अगर तुम्हें ना ही पता चले तो। इसके बाद शैडो गार्डन को पढ़ते हुए दिखाया गया कि शैडो गार्डन को एम्पायर का दुश्मन घोषित कर दिया गया है, पर फिर भी ये सारी बोलती है कि चाहे हम पर कितना भी इल्जाम लग जाए हम वो करेंगे जो हमारे लिए करना जरूरी है। फाइनली अल्फा बोलती है कि शैडो हमसे जो भी एक्सपेक्ट करेगा हम उसे करके देंगे और वो बोलती है कि सारे सातों शैडोज में से जो भी अवेलेबल है उन्हें इकट्ठा कर लो। गेनो को एकेडमी के पास दिखाया गया और वो बोलता है कि तो बस ये लोग स्कूल बंद कर देंगे अब कुछ समय के लिए। यहाँ पर शेरी आगे इससे मिलती है और इसका धन्यवाद करती है पिछले दिन के लिए, पर कागेनो बोलता है कि मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया था, तुम भूल जाओ उसे। फिर शेरी से बताती है कि मैं अब इस देश के बाहर जा रही हूँ पढ़ने के लिए। वो कहीं लैगोस नाम के जगह पे जा रही रहती है। कागेनो बोलता है कि वो तो एकेडमिक साइंस में एक बहुत एडवांस सिटी है। शेरी बोलती है बिल्कुल मैं एक चीज करना चाहती हूँ और वो चीज करने के लिए अभी के लिए मेरा नॉलेज सफिशिएंट नहीं है। और वो ये भी बोलती कि वैसे भी अब मेरे पास कोई रीजन नहीं है यहाँ रुकने का। कागेनो इसे गुड लक विश करता है पर इससे पूछता भी क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम करना क्या चाहती हो? शेरी से बोलती है कि ये एक राज की बात है और फिर वो कागेनो को अगली बार तक के लिए सायोनारा बोल के यहाँ से निकल जाती है। वो अपने चैरियट में चढ़ते हुए सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो करके दिखाऊंगी। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड तक के लिए सायोनारा।